मानो तो मौज है, वरना समस्या तो हर रोज है। कंटेमिनेशन ओसीडी। कंटेमिनेशन ओसीडी में दरवाजे के हैंडल भी गंदे लगते हैं, थूक भी गंदा लगने लग जाता है, पोटी, यूरिन और बहुत सारे ट्रिगर हैं जिनसे गंदगी का एहसास होता है। उसी में से एक ट्रिगर है जूते, जुराबें, जूते का तलवा, वो भी गंदा लगता है। तो कई बार कंटेमिनेशन ओसीडी सफ़रर जूतों को हाथ नहीं लगाते हैं या जूते के निचले भाग में तो बिल्कुल हाथ नहीं लगाते हैं, और अगर हाथ लग जाए तो फिर वही उनके कंपल्शन शुरू हो जाते हैं। तो जूतों की गंदगी को कैसे भगवत गीता थेरेपी के द्वारा समझना है कि क्या वास्तव में जूते गंदे हैं, क्या जूते के तलवे पर हाथ लगने के बाद हमें धोना चाहिए या नहीं धोना चाहिए। अगर आपको ये समस्या है तो आप इसे कैसे बाहर आएँ, कैसे इस जूतों की गंदगी वाली ओसीडी को ठीक करें, ये समझेंगे गीता थेरेपी फॉर्मेट के द्वारा। तो सबसे पहले आपने फॉर्मेट बना लेना है। तो हनुमान जी हमारे साथ हैं जिन्होंने लंका जलाई थी, आज ये ओसीडी को जलाएंगे। अभी तो ओसीडी की आग में खुद जल रहे हैं, लेकिन थोड़ी देर बाद में ये ओसीडी को ही जलाने वाले हैं। तो गीता थेरेपी फॉर जूतों की, फॉर जूत देवता, ठीक है, जूत देवता बोलते हैं। तो ट्रिगर में पहले हमने एक वीडियो बनाया था, जुराबी देवी और जूत देवता। अच्छा। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, ट्रिगर, ट्रिगर के बाद बी, सी और डी। ए को क्या बोलते हैं, ट्रिगर। ट्रिगर। सबसे पहले ट्रिगर लिख लेंगे, उसके बाद जो वहम आते हैं, जो खतरा, और उसके बाद कंपल्शन। तो वहम क्या आता है, वहम, विचार, शक, गंदगी लगना, ऑब्सेशन, या और भी होता है एहसास। तो ये हैं ऑब्सेशन। इसके बाद संभावित डर, खतरा, नुकसान। ये देखिए, ये जैसे ही कोई ट्रिगर एक्टिव हुआ, किसी भी ट्रिगर से आपका आमना सामना हुआ, इसमें हम जूता लेंगे तो जूते से हाथ टच हुआ, उसके बाद आपको एहसास होता है, कुछ ना कुछ विचार मन में आते हैं। ये एहसास ऑब्सेशन वर्तमान से संबंधित होता है, और उसके बाद एक डर आएगा, मन में डर आएगा, मन में फियर आएगा, वो संभावित डर आएगा, वो फ्यूचर से संबंधित होगा कि भविष्य में कुछ हो जाएगा। फिर आप क्या करेंगे, उस भविष्य के डर को ठीक करने के लिए सॉल्यूशन ढूंढेंगे। मन सॉल्यूशन देगा भी, सॉल्यूशन देगा मन, लेकिन वो सॉल्यूशन क्या बन जाएगा, प्रॉब्लम। वो सॉल्यूशन ही प्रॉब्लम बनेगा। तो मन दो तरह के सॉल्यूशन देगा, एक तो कहेगा डूइंग करो, दूसरा अवॉइड। डूइंग को हम करना कहते हैं और अवॉइड को बचना कहते हैं। तो मन कहेगा या तो कुछ करो या फिर बचो। करने को साफ सफाई का बोलेगा, बचने का ट्रिगर से ही दूर रहो। ट्रिगर के पास ही ना जाओ तो एहसास नहीं होगा, खतरा नहीं आएगा, फिर करना नहीं होगा। तो मन सुझाव देता है। ट्रिगर में क्या आएगा, जूता, जूत देवता, ठीक है। तो जैसे ही जूत देवता से आपका आमना सामना होता है, जैसे जूत देवता के बहुत सारे रूप हैं, ये कई बार सिर में भी आता है, लेकिन सिर में जूत देवता को नहीं लेकर आना है, इसको पैरों में ही रखना है। तो जैसे जूत देवता को आप टच करते हैं, खास करके जूत देवता के तलवों को, तब आपके मन में क्या विचार आता है, क्या लगता है, मेरे हाथ गंदे हो गए। हाँ, गंदगी का एहसास।
एहसास होता है, हाथ में गंदगी वाले विचार आते हैं। हाथ गंदे हो गए हैं, ऐसे विचार। वहम, शक, ठीक है। ठीक है। तो उसके बाद फिर लगता क्या है कि फ्यूचर में क्या हो जाएगा, दूसरी चीज़ों को हाथ लगा तो वो भी गंदी हो जाएगी। हाँ, दूसरी चीज जिसको टच करूंगा दूसरी चीज गंदी हो जाएगी। दूसरी चीजें छूने पर गंदी हो जाएंगी। ठीक है। तो फिर मन क्या कहता है, हाथ धो लो। हाथ धो लो, हाथ और पैर भी दोनों। हाँ, हाथ मेन हाथ ही, मेन हाथ धोना, पैर नहीं धोते, हाथ धोना। और हाथ क्या, धो के फिर सर वो बचना, ये हाँ। उसको बैग उसको जूते को हाथ में लगाओ। हाँ, जूतों को हाथ नहीं लगाना, जूत देवता को हाथ नहीं लगाना, हाथ ने। नहीं लगाना। तो फिर पहनते कैसे हो जूत देवता, बैग फिर पैर से बस पैर। पहन के दिखाना। चप्पल पहनता हूँ, बूट नहीं पहनता ना। अच्छा, बूट किस लिए नहीं मैंने पहनते, वैसे छोड़ दिया। बूट पहना इसीलिए। अच्छा, जूते नहीं लेके आए, हाँ सर, यहाँ आए तो जूते नहीं पहन के आए, नहीं पहन, चप्पल पहनता हूँ सर। कैसे सर? और सर्दी में कैसे करते हो? चप्पल पहनता हूँ सर, अच्छा, पूरी सर्दी बरसात। अच्छा, जूते पहनने पड़ जाए तो? मैं सर पहनता ही नहीं हूँ। अच्छा, तो पहनते हो तो कैसे पहनते हो? पहनते तो मैं सर जैसे माल पहनता हूँ, जैसे डाल दिया फिर तो वो हाथ तो वो डालने पड़ेगा, हाथ डाल दिया फिर वापस वो हाथ धो दो। अच्छा, तो पहन के दिखाओगे जूते? हम मनीष, जूते लेके आना, जूत देवता ले आओ, पुराने पुराने फटे पुराने काफ़ी सारे जूत देवता लेकर आओ। ठीक है। तो जब तक जूत देवता आता है तब तक हम इसे समझ लेते हैं। तो अब ये आपकी कहानी है जी। कि सबसे पहले कोई ना कोई एक्टिव इवेंट हो जाता है, अर्थात जूत देवता से आमना सामना हो जाता है या हाथ लग जाता है। कोशिश तो यही रहती है कि ना लगे, अवॉइडेंस तो पहले ही शुरू हो जाती है। अवॉइडेंस संभव ना हो या गलती से अवॉइड नहीं कर पाए तो फिर जैसे हाथ लग गया, जूते से टच हो गया, तो फिर गंदगी का एहसास होगा, हाथों में गंदगी का शक आएगा, वहम आएगा, और फिर मन कहेगा कि भाई अब इन हाथों से जो छुएगा वो सारी चीज़ें गंदी हो जाएंगी। तो फिर मन सुझाव ही देगा कि चीज़ें गंदी ना हो, इसके लिए दो उपाय हैं। पहला उपाय है कि हाथ धो लो, हाथ धो के छू लेना, ठीक हो जाओगे। दूसरा है कि आगे से जूतों से ही दूर रहना, टच ना हो जाए गलती से, इसलिए चप्पल पहन के रखो, क्योंकि उसमें हाथ नहीं लगाना पड़ता ना। तो सर इसमें ये भी सर मैं अगर स्नान किया हो, अगर नए जूते अगर मैंने लाए, हाँ, तो उस बार तो मैंने उसको मैं पहन लेता हूँ। हाँ, तो पहन के जैसे कहीं बाहर गया और अचानक कोई दिख गया, हाँ, तो मतलब पूरी बॉडी गंदी हो गई, तो ठीक है, चप्पल को तो चलो पूरा अपन जैसे पूरा हाँ। सरफ में होगा वॉश कर सकते हैं। हाँ, हाँ, जूते को तो वॉश नहीं कर सकते। हाँ। तो वो जूता को ऊपर से वॉश जाएगा, लेकिन फिर वो अंदर से फिर वो वॉश नहीं होगा। हाँ, हाँ। फिर मतलब पूरा जूता फिर नेक्स्ट टाइम जूता ही फेंक देते हो? तो जूता भी इसको हाथ में अच्छा, लगाता ये कभी देख लेते हो तो, या वैसे ही जूते गंदे लगते हैं? हूं। नहीं सर दिखता तो कुछ नहीं, जब मैं इसको मैं पहनता हूँ ना सर, तो बस वो मैं इसको हाथ में लगाता। हाँ, तो अभी जूते कैसे बिना हाथ लगाए कैसे पहनते हैं वो पहन के दिखाइएगा। तो एक मिनट रुक जाइएगा, लेस इसमें सर लेस लगी हुई है। एक मिनट रुको। ओसीडी वाले बिना हाथ लगाए जूते पहनने का महा कारनामा कर सकते हैं, तो हनुमान जी भी ऐसा कारनामा करके दिखाएंगे। ये पहले भी कारनामा कर चुके हैं, पहाड़ उठाकर ला चुके हैं, लंका जला चुके हैं, तो एक और कारनामा करेंगे। वो कारनामा है बिना हाथ लगाए जूते पहनने का। जी हनुमान जी, पहन के दिखाइए कैसे पहनते हैं। तो बिना हाथ लगाए कैसे जूता पहना जा सकता है भाई? हनुमान जी बिना हाथ लगाए कैसे पहनोगे? तो ये लेस लगी हुई है, वो लेस तो रहेगी। लेस लगी वैसे बिना लेस वाला फिर लेस की प्रॉब्लम नहीं हो। अच्छा, पैड डाल दिया, हाँ, हाँ। फिर इसको बस थोड़ा सा अच्छा, बिना लेस वाला ही जूता खरीदोगे वो? तो लेस वाला है ही नहीं, है ही नहीं। मैं तो अगर लेस वाला लाता ही नहीं हूँ अभी, लाते ही नहीं हो, चलो बिना लेस वाला जूता लेके आओ। अगर ये लेस वाला पहनना पड़ जाए तो कैसे पहनते हो, ये पहन के दिखाइए एक बार। तो चलिए कोशिश करके दिखाइए कि ये बिना लेस वाला है, आप पहनने की पूरी कोशिश करें। फिर इसका अगला मुँह तो फिर बाहर चला जाएगा। हाँ, वो जूता पहना नहीं जाएगा ना, नहीं पहना जाएगा ये। हाँ, हाँ। अच्छा, कोशिश पूरी करता, लेकिन अच्छा, हाथों को
दूर रखते हो। रखता हूँ मैं। लेकिन अब तो मैं इसको यहाँ तक मैं इसको छू सकता हूँ। हाँ यहाँ तो नहीं, वो तो यहाँ छू पे- वो हाँ, तो बस यहाँ तक। दिखाना नहीं, लेकिन वहाँ कैसे मैं पहनते हैं? वहाँ वो नहीं कर सकता, अच्छा अच्छा, उसमें नहीं कर सकता। वहाँ पर कैसे पहनते हैं अगर पहनना पड़ जाता ये? हाँ तो फिर ये तो मैं से लाता ही नहीं इसको, तो मैं लाता ही नहीं इसको मैं। इसको तो लाते ही नहीं हो लेस क्योंकि वाला मैं इसमें, लाता ही नहीं हूँ। हाँ हाँ, इसको क्या है क्या? फिर वो इसमें हाथ डाल के या इसको बुक को पूरा उसको पकड़ना पड़ता है, फिर हाँ पहना वो जाता है। छूना तो है ही छूना है नहीं, इसमें है। छूना ही तो समस्या है। और बिना लेस वाले में इसको छूना नहीं हाँ, पड़ता। बिना जैसे लेस ये वाला लगा। पैर मरोड़ के उसमें हाँ हाँ, बस ये होता है। ठीक है, ये बात है। तो ये देखिए, ये बिना लेस वाले आ लेस गए, वाला। ये ऐसे तो पहन लेते हो ना? हाँ इसको आ जाएंगे क्या ये? साइज हाँ ये आ जाएगा। अच्छा ऐसे ये पहन वाला ले। portion, सर। अच्छा, इसको पहनते हैं बस ऐसे पहनो, और उतारना हो तो तो ऐसे उतारो। अच्छा, पैर से ही हाथ वाला काम लेते हो? हाथ में काम नहीं लेना। ठीक बात है। ये पहना, ये देखिए टेढ़ा मोड़ा कैसे भी करके उसको हाँ, कैसे न कैसे करके फंसा ही लेते बस हैं। पहनना, फिर आप बस इसको एक हाँ, ऐसे उतारते हैं। ये है हनुमान जी का कारनामा। अगर ये नया है, फ्रेश है, तो सर एक बार तो जैसे नहीं आता हाँ, हाथ एक बार डालते तो हो, हाँ बस सेकंड डे फिर इसको आप हाँ, इसको हाथ सेकंड डे फिर पैरों नहीं सर। हाथ नहीं लगाना। हाँ दहेज में रहेंगे, पैर ही हाथ बनेंगे। ओसीडी वाले बड़े महान होते हैं ना। दरवाजे को भी हाथ से नहीं खोलते, पैरों से। या उसको बोला ऐसे इस उंगली हाँ, वो से, या अच्छा, फिर वो ऐसे, या फिर वो कोहनी से या इस उंगली से? कागज से, कागज से। बटन को भी कागज से। हाँ, बटन को भी कागज से करते हो। चलो कल बटन का ट्रिगर लेंगे, ठीक है। तो ये जूत देवता पैरों से कैसे पहना जाता है, इन्होंने करके कारनामा दिखा दिया है। अभी ये हाथ से पहनना सीखेंगे, क्योंकि बचपन में माँ सिखाती थी जूते पहनना, कपड़े पहनना, हाथ धोना, लेकिन ओसीडी वाले को वही सिखाना पड़ता है कि हाथ कैसे धोना है, नहाना कैसे है, कपड़े कैसे पहनने, जूते कैसे पहनने। ये छोटी छोटी चीज़ें सिखानी होती है, क्योंकि उन्होंने कुछ गलत चीज़ें सीख ली होती हैं कि वो पहनना ही गलत सीख गए होते हैं। भी जूता पहनना आप गलत सीख गए हो, भी हाथों से जूते पहने जाते हैं, ना कि पैर से जूते पहनने होते हैं। लेकिन वो पहनना तो वो जानते हैं, लेकिन पहनते नहीं हैं। वो इसलिए कि वो हाथ गंदे हो जाएंगे और फिर धोना पड़ेगा। धोने से बचने के लिए पैर से ही पहनते हैं। पैर से पहनते हैं। तो ये भी देखिए, ये भी एक अवॉइडेंस है कि हाथों को लगाएंगे नहीं। जूत देवता को हाथ नहीं लगाना या पैर से पहनना। पैर से, पैर को कैसे भी मरोड़ के उसको। हाँ, बड़ी ट्रेनिंग हो जाती है ना, ये भी एक कला है बिना हाथ से। अगर कंपटीशन हो भी बिना हाथ लगाए जूते पहनने हैं, तो वो सब जल्दी पहनेंगे। सारा कंपटीशन ओसीडी वाले ही जीते। आप तो जीत जाओगे ना पक्का। लेस वाला नहीं होना चाहिए सिर्फ। हाँ, लेस वाला नहीं होना चाहिए। विदाउट लेस वाला होता तो जल्दी फटाफट पहन सकते हैं। हाँ, कैसे जूता पहन लिया। सारा फटाफट पहन लो, क्योंकि एक्सपीरियंस है, बाकियों को एक्सपीरियंस नहीं है। ये बात है भाई। तो अभी हम सीखेंगे। तो अभी आप देखिए, ऐसा करते हो आपके मन ने एक सॉल्यूशन बताया है। सबसे पहले ये घटना घटती है, उसके बाद गंदगी का एहसास, फिर फ्यूचर में कुछ गंदा होने का डर आ जाता है, फिर मन कहता है हाथ धो लो, फ्यूचर का डर निकल जाएगा और आगे से जूते से दूर रहना। तो ये कहानी है। लेकिन ये जो मन ने इलाज बताया था हाथ धोना, ये इलाज ना होकर के बीमारी हो गया। अब हाथ धोना ही बीमारी हो गया। अब आपसे पूछते हैं कौन सी ओसीडी है, तो हाथ धोने वाली। लेकिन ये हुई ऐसे है, ठीक है। लेकिन ये हाथ धोना इलाज थोड़ी ना है, ये क्या है? इसमें घुसना और हाँ, ये तो और घुसना है, बीमारी हो गई। तो इस बीमारी को छोड़ना है। तो आपने क्या गलती की कि आप डी करके, अर्थात हाथ धो करके, जूते से दूर रह करके सी को ठीक करने की कोशिश कर रहे थे। अर्थात चीजें जो गंदी होने का डर है वो खत्म कर रहे थे। लेकिन ये जो डर था ये रियल नहीं था, ये संभावित था भी। दूसरी चीजें छूने से गंदी होती ही नहीं है। बीच में हवा भी तो आती है। हवा से, नाइट्रोजन से, ऑक्सीजन से सारी चीजें शुद्ध हो जाती हैं। हाथ यहाँ टच किया, उसके बाद मैं यहाँ टच करूंगा तो हवा के द्वारा हाथ तो पहले ही शुद्ध हो गया। हाथ तो गंदा था ही नहीं। गंदा होता तो धोने की जरूरत पड़ती। हाथ तो आपका साफ ही था भी। जब आपने जूते को हाथ लगाया तब भी हाथ साफ था भी। आपने साफ हाथ को ही गंदा माना था और धोया है। धोने से वो गंदा हो गया है। जैसे हाथ सूखे हैं तो इस पे मिट्टी कुछ नहीं चिपकेगा ना, गीले कर लोगे तो चिपकेंगे। अर्थात आप साबुन से हाथ धो करके तो ज़्यादा गंदे कर रहे थे ना, आप खराब कर रहे थे, आप उल्टा कर रहे थे।
एक तो ये बीमारी पाल रहे थे, दूसरी हाथ धोना, उससे हाथ खराब होते हैं, वो भी एक बीमारी है। तो मानसिक बीमारी के साथ साथ शारीरिक बीमारियां भी इससे बढ़ जाती हैं। क्या समझ में आया? ज़्यादा बॉडी में साबुन लगेगा, बालों में लगेगा तो फिर बाल भी निकलते हैं, हाथों की चमड़ी भी खराब होती है। हाथों की चमड़ी भी खराब होती है। तो आप देखिए डबल समस्या में घिर रहे थे। ओसीडी तो बढ़ ही रहा था, मानसिक समस्या तो बढ़ ही रही थी, साथ के साथ आपकी जो शारीरिक हेल्थ है वो भी बढ़ रही थी। लेकिन हमें पता ही नहीं था ना, बहुत सी चीज़ों का आपको पता नहीं था, आप अनजाने में ही कर रहे थे। लेकिन अब क्या करने वाले? अब जूते को पहनना, उससे गंदे विचार आने, उससे फाइट करनी मुझे। हाँ, वो तो मैं सिखाऊंगा अभी। हाँ। तो अभी देखो, आपने सी को ठीक करने की कोशिश की जी। सी तो था ही झूठा, भी जो संभावित खतरा नुकसान था, जी। दूसरी चीज़ों को छूने से वो गंदी हो जाएंगी, ये झूठ था। इसमें ये तो रॉन्ग बिलीफ था, ये धारणा ही रॉन्ग थी, अर्थात ऐसा होता ही नहीं है। ये हमारा रॉन्ग विश्वास बन गया था, और ये रॉन्ग विश्वास हाथ धोने से ज़्यादा मजबूत हो रहा था। डी जितना करोगे उससे सी ज़्यादा बढ़ जाएगा, नकली भी असली नज़र आने लग जाएगा। जैसे आप नकली चीज़ को बार बार असली समझो तो वो असली नज़र आती है। जैसे एक बंदा व्यापारी था, वो मेले में चला गया, पशु मेले में, वहाँ पर उसे बकरी खरीदनी थी, तो उसने बकरी खरीद ली। अब बकरी को कंधे पर उसने लेटाया और चल पड़ा। तो उस इलाके में 3 ठग भी रहते थे। उन तीनों ठगों ने सोचा कि इससे बकरी को ठगना है, लेकिन ठगना भी ऐसे है कि इसको पता ही ना चले, ये ठगा भी जाए और इसको लगे कि मैं ठगा नहीं गया। तो उन ठगों ने एक प्लान बनाया कि ठीक है, ठग लेंगे। तो उन्होंने क्या किया, तीनों अलग अलग जगहों पर खड़े हो गए। तो सबसे पहले एक ठग मिला, उसने व्यापारी को कहा कि अरे व्यापारी, तूने ये कुत्ता कहाँ से खरीदा? अरे ये कुत्ता तो कोई बढ़िया कुत्ता नहीं है। तो वो व्यापारी कहता, अरे बंदे, ये कुत्ता नहीं, ये बकरी है, मैंने मेले से खरीदी है। तो वो ठग कहता, है तो भाई कुत्ता, अब तुझे बकरी दिखाई दे रही है तो मैं क्या करूं? इतना कह के वो चला गया। फिर दूसरा ठग मिला थोड़ी दूर जाने के बाद। तो दूसरा ठग कहता, अरे अरे, ये कुत्ता कहाँ से लाए हो? ये कुत्ता सही कुत्ता नहीं है, इसको छोड़ दो, ये तो बहुत खतरनाक है। तो वो व्यापारी कहता, अरे तुम मेरी बकरी के पीछे क्यों पड़े हो? ये मेरी बकरी है, कुत्ता नहीं है। तो वो फिर ठग कहता, क्या ज़माना आ गया भाई, लोगों को कुत्ते भी बकरी नज़र आने लग गए हैं। राम 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 कह के वो निकल गया। तो इस बार व्यापारी के मन में विचार चलने लगे कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। दोनों बोलते हैं मतलब कुछ। हाँ, तो अब थोड़ी दूर और गया तो तीसरा ठग मिल गया। अब तीसरा ठग फिर कहता कि अरे व्यापारी, तूने ये कुत्ता, ये तो मालिक को ही खा जाता है, ये तो बहुत घटिया कुत्ता है। तो उस व्यापारी ने क्या किया, उस बकरी को फेंका और भाग गया। और कहता ये तो कोई भूत प्रेत है, जो है तो वास्तव में कुत्ता, लेकिन मेरे को बकरी नजर आ रहा है। तो वो छोड़ करके भाग गया। तो फिर जैसे ही वो भाग गया तो ठगों ने बकरी को कंधे पर लिया और चलते बने। तो इससे आप क्या समझे? जितना ज़्यादा उसको मतलब किसी नकली मतलब ओरिजिनल चीज़ को भी अगर जैसे वो नकली बता दे, ये चीज़ वही है वही है वही है, तो उसको फिर उसको वही बैठता है कि हाँ, वो मन मान लेता है। अर्थात एक झूठ को आप 100 बार बोलोगे तो वो सच लगने लग जाता है। ऐसा ही आपके साथ है कि आप जितनी ज़्यादा डूइंग करोगे, ये संभावित खतरा असली लगने लग जाएगा कि असली में चीज़ें गंदी होती हैं, छूने से गंदगी फैलती है। ये नकली विश्वास भी असली लगने लग जाएगा। तो फिर सी जितना बड़ा होगा, बी उससे भी बड़ा होता जाएगा। अर्थात ये विचार रिपीटेड आएंगे और फंसेंगे भी, फंसने लग जाएंगे, बार बार आएंगे, फंस जाएंगे, निकलेंगे ही नहीं। ये काम करके निकलेंगे तो ये फंसना स्टार्ट हो जाएगा, मन में विचार फंसेंगे। फिर क्या है कि ट्रिगर से आप डरने लग जाओगे। तो ट्रिगर आपको लगता है कि ये निकल जाता है ना, सी से आप बी को ठीक करते हो कि विचार गंदगी का एहसास है वो टल जाएगा, लेकिन एक बार टलता है, लेकिन फिर से ये विचार फंसने लग जाते हैं। तो फिर आपको लगता है कि बी से ट्रिगर से जो घबराहट हो रही थी वो दूर हो जाएगी। वो एक बार होती है, लेकिन फिर से नए ट्रिगर आ जाते हैं ना, फिर जूते आ जाएंगे, फिर बस के गाड़ी के टायर आ जाएंगे, फिर कपड़े आ जाएंगे, नीचे के कपड़े आ जाएंगे, फर्श आ जाएगा, सड़क आ जाएगी, ऐसे चीज़ें आती जाएंगी ना इसमें। तो जो ये तरीका था डी से ए वाला, ये तो आपका रॉन्ग मेथड है, ये तरीका बिल्कुल रॉन्ग है। इस तरीके से आप ठीक नहीं हो सकते, इससे और बीमार हो रहे थे।
जैसे शुरुआत में आप ठीक थे ना, जी तो अब ये इधर बीमारी है, तो आप बीमारी की तरफ जाओगे, ये बीमारी है, लेकिन आपको लग रहा था कि आप ठीक होने की तरफ जा रहे हैं, लेकिन इधर तो बीमारी है, आप इस तरफ जा रहे हो ना। हाँ और आपको लगता है कि जो ठीक है वो आपको बीमारी नजर आ रही थी कि इधर बीमारी है, लेकिन आप तो बीमारी की तरफ जा रहे हो और कह रहे हो मैं ठीक की तरफ जा रहा हूँ, तो भ्रम में जी रहे हैं ना। लेकिन वापस आना होगा, क्योंकि हम शुरुआत में ठीक थे, अब जो कर करके हुए हैं बीमार, लेकिन आपको लग रहा है कि मैं कर करके ठीक हो रहा हूँ, तो आपको अब वापस मुड़ना होगा। तो आपको मैं यहाँ पर यही बताऊँगा कि आप कहाँ खड़े हो। उसके बाद 3 ऑप्शन आपके पास रहेंगे कि आप बीमारी की तरफ भी जा सकते हो, ठीक होने की तरफ भी जा सकते हो, और यहाँ खड़े रह के यहीं पर रोक भी सकते हो। तो फिर आपने चुनाव करना होगा। तो बीमारी की तरफ जाने के लिए यही डी से सी बी वाला तरीका अपनाना होगा, बीमार और ज़्यादा होते जाओगे। अगर आपने ठीक होना है तो ए से डी की तरफ जाना होगा, और नहीं ठीक होना, अटके रहना है, तो आपने कुछ नहीं करना, नए काम पर फोकस कर देना है। ठीक है, ये इतनी जमी हुई बात यहीं रह जाएगी, रफा दफा हो जाएगा मामले को रफा दफा करना है, तो फिर आपने कुछ नहीं करना, नए काम पर लग जाना। तो ठीक करना है तो फिर वापस आना होगा। तो इसके लिए ये 3-4 तरीके हैं। तो तरीके जानेंगे, क्योंकि तरीके जानने के लिए जहाँ से बीमारी ज़्यादा आई है वही तरीके हैं। जैसे जितनी ज़्यादा आप बी का इस्तेमाल करेंगे, जैसे चारों दिशाएं हैं, ये पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, इन्हीं चारों चीज़ों से आप बीमार हो। जैसे ये मन का स्ट्रक्चर है, इसमें डाटा आता है, जितना इसमें ज़्यादा डाटा होगा उतनी बीमारी बढ़ेगी, और जितना कम डाटा होगा उतना ठीक रहेगा। तो डाटा इसमें आया है बी से, सी से और दोनों डी के पार्ट से। तो कैसे आया है, कितना आया है, उसको कैसे डिलीट करना है, वो हम जानेंगे चाय ब्रेक के बाद। तो विकास जी आप भी चाय ले लीजिए, चाय का मजा लें। आप चाय क्यों नहीं पीते? मैं चाय के बिस्तर पी नहीं, और घर में भी चाय नहीं बनती वाइफ नहीं, बच्चे वैसे मतलब कोई चाय नहीं पीता। तो मेहमान आया, पापा में आते तो चाय बनती, बिल्कुल चाय नहीं। तो बनाते क्या? मतलब सिर्फ दूध पी लेते सुबह से नाश्ता, दूध, जैसे कोई मेहमान आ गया तो हाँ, तो बिल्कुल ही चाय। अच्छा, उनके हमें पिलाओगे क्या? हम आ जाएं कहीं गलती से? फिर कहीं कॉफ़ी है तो कॉफ़ी, चाय हो तो चाय, जो आप बोलो उस हिसाब से। कहीं ऐसा ना हो हमें ढाबे पर जाकर पीनी पड़ जाए। पापा में आते हैं तो सब चाय। मैं एक जगह चला गया था, वहाँ मैं मांग नहीं पाया चाय, तो वो चाय नहीं दे रहे थे। मैंने कहा भाई इनको से मांगेंगे तो एकदम से। मैंने एक तरीका निकाला, मैंने कहा सर यहाँ पर कोई ढाबा है नज़दीक में? अच्छा, तो वो पूछते क्या, किस लिए? मैंने कहा मैं सर मैं चाय पी के आनी हूँ। तो फिर उन्होंने कहा हमें हुआ देते हनुमान जी के ऊपर जूत देवता कितने मेहरबान हैं, उसको एक बार देख लेते हैं। तो आप ये जूते को नए हाथ लगाना ये कितने सालों से चल रहा है? करीब 20 साल से। 20 साल से चल रहा है। और दिन में कितनी दफ़ा लगभग ऐसा करते हो? मैं इसको हाथ ही नहीं लगाता। हाँ, तो पैरों से कितनी बार पहनते हो? जैसे कोई नया कोई जूता मैंने लाया, हाँ, तो उसने उसको मैं हाथ लगा देता हूँ। हाँ, लेकिन वो नया है ना इसलिए। हाँ, बस वो नेक्स्ट टाइम हाथ लगाना है तो फिर वो हाथ से नहीं ब्रेक, फिर वो तो पैर से 15 बार मान लेते हैं महीने में। हाँ, तो 15 गुना में 30 करना। देखते हैं ये इनके ऊपर जूत देवता की कितनी मेहरबानी है। 15 गुना में 30, 450। और 20 साल से कर रहे हो जी, तो गुना में 600 महीने हो गए ना। 2,70,000। तो अवॉइडेंस का डाटा 2,70,000 है जी।
और ये हाथ पैर धोना कितने दिनों से? ये भी 600 दिनों से जारी है? जी, हाँ जी। 600 महीनों से। तो दिन में कितनी बार करते हो? जब भी इसको हाथ लगा तो उसमें हाथ धोना ही है। दिन में कितनी बार? अगर 5 बार पहनने तो 5 बार। 5 बार? हाँ जी। मान के चलो एवरेज 5 बार। 5 बार। 5 गुना में 30 कितना हो गया? 5 3 15 150 150 150 गुना 600 हाँ, कितना बताया? 90,000। 90,000 डाटा ये हो गया। और ये खतरा भी इतना ही है दिन में, तो ये 1.5 लाख मान लो, 3 लाख ये हो गया। जी। 3 लाख डाटा ये हो गया। तो 3 लाख, 4 लाख और 4 और 3 7 लाख का डाटा आपके पास है 20 सालों में। जी। 20 सालों में आपने 7 लाख की कमाई की है। जी। जूत देवता आप पर 7 लाख के मेहरबान है। 7 लाख का डाटा आपके पास आ गया है। जी। तो जब तक ये 7 लाख का डाटा डिलीट नहीं होगा आप ठीक नहीं हो सकते। अर्थात आपने बीमारी की तरफ 7 लाख कदम बढ़ा दिए। अर्थात आपके पास 7 लाख कॉइन हैं बीमार वाले, तो उनको डिलीट करना है। ये दिमाग में है सब कुछ। जी। जी। तो आप 7 लाख बीमार हो चुके हो, तो ठीक होने के लिए आपने ये डाटा निकालना होगा। अगर आप ऐसा ही करते रहोगे तो 7 लाख से डाटा बढ़ेगा। अगर आप फिर से पैर से जूता पहनोगे, जूता लाओगे ही नहीं, तो फिर से डाटा बढ़ेगा। और अगर आप हाथ धोओगे तो भी डाटा बढ़ जाएगा। चीज़ों को छूने से डरोगे और कहोगे गंदी हो जाएंगी तो भी डाटा बढ़ेगा और गंदगी का एहसास आएगा और आप उनको वैल्यू दोगे, इसे इम्पोर्टेंस दोगे, इसके ऊपर ज़्यादा रिएक्ट करोगे और कहोगे कि मेरे हाथ गंदे होने ही नहीं चाहिए, मेरी जिम्मेवारी है। अति जिम्मेवारी की भावना या अति जिम्मेवारी का प्रयोग करोगे। कहते हैं ना एक्यूट सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी कोज ऑफ ओसीडी, कि आप खुद को जिम्मेवार ठहराओगे कि मुझे गंदगी नहीं होनी चाहिए, मेरी वजह से ना होनी चाहिए, मेरी वजह से चीज़ें गंदी नहीं होनी चाहिए। अगर चीज़ें गंदी हुई तो उसका जिम्मेवार मैं हूँ। आप अपने आप को रिस्पॉन्सिबल जितना बनाते जाओगे उतने डाटा ऐड होंगे। तो अब ऐसे ऐड हुए हैं, ये 4 दिशाएं हैं, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, इन चारों दिशाओं से 7 लाख डाटा ऐड हो चुका है। समझ चुके हो? तो अब आपने यहाँ पर आप खड़े हो जहाँ पर 7 लाख है, आपके पास 7 लाख कॉइन है। इधर जाओगे तो 8 लाख 9 लाख होगा। इधर यहीं खड़े रहोगे तो 7 लाख आपके पास जमा रहेंगे और इधर जाओगे तो माइनस हो जाएंगे। तो देखिए एक दिन में नहीं हुआ ना, ये कंपाउंड इफेक्ट है कि 20 साल में एक के बाद 2 ऐसे ये बढ़ा है। और कंपाउंड इफेक्ट से आप ठीक हो जाओगे। कैसे ठीक होगे वो मैं बताता हूँ, एक फार्मूला। इससे पहले आप ये इसका वे समझ लो, फिर एक फार्मूला भी मैं आपको दूंगा। तो अब आपने ठीक होना है तो क्या करोगे? ये डी से ए की अप्रोच तो ठीक नहीं करेगी। अब आपने ए से बी की तरफ चलना है। क्या करना है? ए से बी की तरफ चलना है। इस तरह से चलोगे तो ठीक होगे। करना क्या है कि आपने अब जूत देवता से डरना नहीं है, जूत देवता के हाथ लगाना है। आपने सबसे पहले ट्रिगर को क्रिएट करना है। पहले अपने आप होता था, अब ज़बरदस्ती आपने जूत देवता को हाथ लगाना है, उसके तलवे को हाथ लगाना है और फिर गाली निकालनी है। ये आपने लगाना है हाथ और ये गाली देना है। गाली दोगे डाटा डिलीट हो जाएगा। और आप गाली दोगे और साथ में कहोगे कि मैं तो पूरी चीज़ें गंदी कर रहा हूँ, पूरे घर को गंदा कर रहा हूँ, मैं पूरा घर गंदा करके ही छोड़ूंगा। तो आप साथ में गाली दोगे और साथ में खतरे को बढ़ाओगे। अर्थात जो पहले ये थोड़ा सा खतरा होते ही आप घबरा जाते थे ना, ये फुल खतरा, ये नॉर्मल, ये लो, जैसे ही 5-6 पर खतरा आया आप अवॉइडेंस या डूइंग कर लेते थे। अर्थात इस खतरे को बढ़ने ही नहीं देते थे, घंटी को बढ़ने ही नहीं देते थे। तो आपने अब पूरा खतरा बढ़ाना है। कंपल्सन करके कम नहीं करना है। अगर कंपल्सन करके कम करोगे तो हो तो जाएगा, लेकिन बार बार करना पड़ेगा। लेकिन अब आपने खतरा बढ़ा के ही रखना है, एंग्जाइटी को बढ़ा के ही रखना है, पूरा सामना करना है, फेस करना है। डर के आगे जीत है कि हाँ मैं तो चीज़ें गंदी करूँगा, मैं तो घर के जो सामान है उनके ऊपर जूते रखूँगा, तलवे वहाँ पर ही जाके रखूँगा, सिर पे भी तलवार रखूँगा, जूतों को अब सर पे रखूँगा।
जब आप सारे शरीर को, सारी चीज़ों को गंदा करोगे, इस खतरे का सामना करोगे, पूरा खतरे को बढ़ा लोगे, एंजाइटी होती है होने दो, जितनी होती है ज़्यादा करोगे, तो फिर ये अपने आप ही मन है ना वो काम डाउन कर देगा। क्योंकि मन है ना किसी भी चीज़ को पीक पर ले जा करके उसे डाउन कर देता है। जैसे दर्द पूरा बढ़ जाता है, ठीक हो जाता है, बुखार पूरी चढ़ जाती है तो फिर उतरनी स्टार्ट हो जाती है। अगर आप बीच में रोक दोगे तो फिर वो फंस जाती है। तो आपने बीच में रोका है, डर को बढ़ने नहीं दिया है, कंपल्सन कर करके बीच में रोका है, इसीलिए ये चीज़ें फंस गई हैं। आप खाना चाहते हो, जैसे रसगुल्ला खाना चाहते हो, आपको कोई आधा दे दे, थोड़ा सा दे दे, तो वो इच्छा बनी रहेगी ना। और एक ही साथ आपको एक पिंपा दे दे, 100 किलो इकट्ठे ही दे दे, तो आप पूरा पेट भर के खा लोगे, फिर इच्छा खत्म हो जाएगी ना, क्योंकि आपने पीक पर लेके गए, फिर वो डाउन होगी। अगर थोड़ी थोड़ी रोज़ करते तो इच्छा खत्म नहीं होती ना। तो एक बार पूरा करना होता है, डर को पूरा फेस करना है, बच के नहीं, बचाना नहीं है डर को। ये थोड़ा सा डर होते ही डूइंग नहीं करनी, पूरा डर को बढ़ाना है, तो आपका डाटा डिलीट होगा। और हाथ पैरों को धोना नहीं है, इसको स्टॉप कर देना है और यहाँ पर फाइट करनी है। आपने जूता पहनना है, हाथ से पहनना है, दोनों हाथों से पहनना है, हथेलियों से पहनना है, जूते के निचले भाग में भी हाथ लगाना है, फाइट करनी है, बचना नहीं है, सामना करना है, बच के नहीं जाना, उससे लड़ना है, भागना नहीं है, लड़ना है। क्योंकि बचना फंसना है, करना ही मरना है। जितनी फाइट करोगे उतना डिलीट दो। हाँ, जितना आप फाइट करोगे, जितना आप स्टॉप करोगे, जितना आप सामना करोगे और जितनी गाली दोगे, उससे डाटा डिलीट हो जाएगा। तो अभी क्या करेंगे, अभी एक इवेंट क्रिएट करेंगे और सारे ये जो तरीके हैं वो एक साथ इस्तेमाल करेंगे। क्योंकि जैसे कोई राजा शक्तिशाली होता है, उस पर हमने आक्रमण करना है और उसे जीतना है, तो हम क्या करते होते हैं, उसको चारों तरफ से घेरते हैं, एक तरफ से, चारों तरफ से घेर लेते हैं। जैसे कहते हैं ना भी इधर से ये राजा जाएगा। जैसे आपने भी तो लंका को घेरा था, तो अलग अलग घेरा था ना, कहीं से विभीषण जा रहा है, कहीं से लक्ष्मण जा रहा है, कहीं से कोई जा रहा है। तो ऐसा तो नहीं है आप अकेले ही भाग पड़ते थे, सारे अलग अलग दिशाओं से जाते थे ना, तब दुश्मन घिर जाता था। तो ऐसे ही ये OCD दुश्मन ऐसा है, अगर आपने एक ही दिशा से आक्रमण किया तो ये तो कर लोगे, फिर कहेंगे भी जाके हाथ धो लेंगे। जैसे ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, जैसे क्लिनिक में जाते हैं डॉक्टर के पास या काउंसलर के पास, तो वो करवा देता है, गंदी चीज़ों को छुआ देता है। फिर उस समय तो फिर वो हाँ, तो वो घर आकर के फिर हाथों को धो लेते हैं, दुगना धो लेते हैं तो वो ठीक नहीं होते ना, क्योंकि यहाँ से तो ये कर दिया, लेकिन यहाँ से वो कर दिया, तो इस दिशा से तो उन्होंने आक्रमण नहीं किया ना। तो चारों दिशाओं से एक साथ आक्रमण करोगे तब ठीक होगे। और सबसे ज़्यादा इसको समझोगे कि ये जो गंदगी फैलने वाला डर है, ये है ही झूठा, ये नकली डर है। गीता के 18 अध्याय देखोगे, टाइम एंड स्पेस की सीरीज देखोगे ना, तब आपको पता लग जाएगा कि मैं जिस चीज़ से डर रहा था वो तो मेरा बिल्कुल बेहुदा, बेबुनियाद डर है। ये जो बिलीफ है, आपकी सोच है, ये निराधार सोच है, रोंग सोच है, गलत सोच बनी हुई है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। जब आपको लगेगा यार गंदी तो चीज़ें होती नहीं है, चीज़ें तो साफ हैं, मैं अगर हाथ धो रहा हूँ इससे चीज़ें गंदी हो रही हैं, तो फिर आपको हाथ धोने की या जूते को पैर से पहनने की जरूरत पड़ेगी। तो सीखो समझना है कि जो संभावित डर है ये नकली डर है मेरा, ये समझना है, इसको फेस करना, हाँ फोकस करना है, सामना करना है, तो समझ में आ ही जाएगा, क्योंकि होगा तो कुछ है ही नहीं। तो अब आपने एक साथ प्रयोग करना है, ठीक है, फिर डाटा डिलीट होगा। तो जैसे अभी आपके पास OCD वाले बॉक्स में या बीमार वाला बॉक्स है, उसमें 7 लाख डाटा है, और जो नॉर्मल बॉक्स है हेल्दी, उसमें 0 डाटा है। तो ये डाटा सारा इसमें शिफ्ट करना है। वो करने के लिए हमने चारों दिशाओं से एक साथ आक्रमण करना है। तो पहले हमने जूतों को हाथ लगाना है और गाली देते हुए। अब OCD वाले बेचारों को पहले महत्व देते थे, उनसे डरते थे, अब उनको गाली निकालोगे। अब बोलोगे कि OCD वाले साले कुत्ते कमीने बेचारों आ जाओ, मैं तो जूतों को हाथ लगा रहा हूँ, तलवों को गालों पर भी लगा रहा हूँ। अब बोलो और ये प्रयोग करते हैं, बोलिए। अब पहले एक बार बोलिए, आँख बंद करिए ना खुली रख के बोल लो, चाहे जैसा आपको ठीक लगे। OCD वाले कुत्ते कमीने बेचारों आ जाओ, मैं तो अब जूतों के तलवों पर हाथ लगाने जा रहा हूँ, जूतों को लगाने जा रहा हूँ। हाथ लगाने जा रहा हूँ। हाँ, बोलते जाओ।
पहनूंगा। ओसीडी वाले कुत्ते कमीने बेचारो, आ जाओ। मेरे दिमाग में आ जाओ। अब मैं जूतों को हाथ लगाने जा रहा हूँ और जूतों को तलवों को भी हाथ लगाने जा रहा हूँ और जो जूते में हाथ से मैं भी पहनने जा रहा हूँ। गंदा हो रहा हूँ मैं, सारी चीज़ों को अब गंदा करने वाला हूँ। सारी चीज़ों को मैं गंदा करने वाला हूँ। आ जाओ। अब जो भी जितने हाँ मनीष, इनका बैग लेके आओ, बैग को छुएंगे ये, इनका बैग ले आओ, ओसीडी वाले कुत्ते को, क्योंकि बैग का इनको डर रहता है ना, इनकी चीज़ है। जितना इनका बैग लेके आना अंदर से। ओसीडी वाले कुत्ते को बेचारो, हनुमान जी का बैग। जाओ मेरे ओसीडी वाले कुत्ते कमीने बेचारो, मेरे दिमाग में आ जाओ। मैं जूतों को मैंने हाथ में ले लिया, जूतों के तलों को मैंने हाथ में ले लिया। जितना ओसीडी वाले बेचारो आ जाओ। दिमाग में आ जाओ, जितना हाँ। आ सको मेरे दिमाग में आ जाओ। ओसीडी वाले कुत्ते कमीने बेचारो, जितना आ सको मेरे दिमाग में आ जाओ। मैंने अब जूतों को हाथ में ले लिया, गाली निकालो सारों कुत्तों कमीनों को। हाथ में लिया। ओसीडी वाले कुत्तों कमीने बेचारो, मेरे दिमाग में जितना आना जाओ आ जाओ। मैंने जूतों को हाथ में ले लिया, जूतों को मैंने तलों को भी मैंने हाथ में ले लिया है। ओसीडी वाले कुत्तों कमीने बेचारो, जितना मेरे दिमाग में आना चाहो आ जाओ। मैंने जूतों को हाथ में ले लिया, जूते के तलों को भी मैंने हाथ में, जूतों को मैंने हाथ में मैंने उठा लिया है। ओसीडी वाले कुत्तों कमीने बेचारो, जितना मेरे दिमाग में आना चाहो आ जाओ। मैं अब अपने जूतों को मैंने हाथ में ले लिया, जूते के तलों को मैंने हाथ में ले लिया। मैं ये देखिए आपका बैग आ गया है। अब जूतों को नीचे रख दो, इस बैग को हाथ लगाओ, सारा सामान इसका छू लो। हाँ, इसके अंदर से सारा सामान निकालो और बोलते जाओ, आ जाओ ओसीडी वाले कुत्ते कमीनों बेचारो, मैं बैग को गंदा कर रहा हूँ, मैं सारा सामान छू रहा हूँ। मैं छू रहा हूँ। चार्ज कर लेना इसको। कुत्ते कमीने बेचारो, हाँ हाँ आ जाओ मेरे जितने मेरे दिमाग में आ जाओ। मेरे सारे कपड़े, मेरे सारे सामान में अपना गंदा कर रहा हूँ। हाँ, आ जाओ सालों कुत्तों कमीनों, कर दो, पूरा गंदा कर दो, गंदगी फैलाओ पूरा हाँ। ओसीडी मुर्दाबाद, गंदगी जिंदाबाद। जिंदगी जिंदाबाद, ओसीडी मुर्दाबाद। कुत्ते कमीने ओसीडी विचार, जितने आ जाओ मेरे दिमाग में आ जाओ। मैं जूतों को मैंने हाथ में लिया, तलों को भी मैंने हाथ लगा दिया, मैंने कपड़ों को भी मैं गंदा करूँ, पूरा बैग में गंदा कर रहा हूँ। हाँ, अब दोबारा से करो, दोबारा से तलवों को हाथ लगाओ। हाँ हाँ, ये लगाओ। हाँ, अब फिर से बैग को, सामान को हाथ लगाओ, उनको फिर कह दो, मैं ये देख फिर से गंदा कर रहा हूँ। आजा, सामान को मैं हाथ लगा रहा हूँ, मेरे कपड़ों को भी मैं हाथ लगा रहा हूँ। आज से गंदगी में रहूँगा, सारे कपड़े गंदे पहनूंगा, सब कुछ गंदा ही गंदा रखो। पानी की बोतल में सभी जगह मैं रखूँगा उसको, पूरा मेरे सामान में गंदा कर रहा हूँ। ओसीडी वाले कुत्ते कमीने बेचारा, सब मेरे दिमाग में आ जाओ। मैं मेरे कपड़े पूरे गंदे कर रहा हूँ। आ जाओ मेरे दिमाग में जितना आना चाहो उतना आ जाओ। मैं अब गंदगी से मैं डरूंगा नहीं। आ जाओ मेरे दिमाग में जितना आना चाहो आ जाओ। ओसीडी वाले कुत्ते कमीने बेचारो, आ जाओ मेरे दिमाग में आ जाओ, जितना आ जाओ। मैं सब सारे कपड़े में गंदा कर रहा हूँ, सारे कपड़े गंदा कर रहा हूँ। अब मैं गंदगी में रहूँगा, जितना आना चाहो आ जाओ। ओसीडी वाले कुत्ते कमीने बेचारो, आ जाओ मेरे दिमाग में आ जाओ। मैं पानी की बोतल में हाथ लगाऊँ, पानी बोतल अपने। हाँ, पी भी लो, ये पानी पी लो। हाँ, ये देखो तलवों से सटाया हुआ हाथ का पानी मैं पी रहा हूँ। ओसीडी वाले गंदे बेचारो, आ जाओ मेरे दिमाग में, पानी पी रहा हूँ मैं। अब मैं हाथ भी नहीं दूंगा, हाँ, अब मैं ऐसा ही रहूँगा, और वैसे रहूँगा। बिल्कुल। ये आपने किया, तो अभी आपने ये एक प्रयोग किया है, कैसा लग रहा है? अब तो रिलैक्स लग रहा है। रिलैक्स लग रहा है। तो अब देखिए, आपने फाइट की, आपने देखो गाली निकाल दी, तो इससे 500 डाटा डिलीट हुआ है और खतरे का सामना किया है, बुलाया भी है, 100 डाटा इससे डिलीट हुआ है। आपने हाथ नहीं धोए, 100 डाटा इससे डिलीट। आपने सारी चीज़ों को छुआ है, 100 डाटा इससे डिलीट। तो 300 और 500, 800 डाटा एक साथ डिलीट हो गया। इसमें से माइनस हो गया 800, इसमें आ गया। अगली बार दुगना डिलीट होगा। तो ऐसे आपने बार बार करना है, घर पे यही करना है सब कुछ। ये करोगे तो आप जो बीमारी की तरफ चल पड़े हो ना इतने, वापस आ जाओगे, अर्थात आप ठीक होने लग जाओगे। आपने एंटी ऑब्सेशनल चॉइस अपना ली कि जो एहसास होता है उसका उल्टा कर रहे हो, उसको गाली दे रहे हो। जूते मैंने से पता नहीं 20 साल से मैंने अपने ये हाँ, हाथ में लिए 20 साल से मैंने अपने हाथ में लिए। अब कहोगे मैं सिर पर लेके घूमूंगा, सालों को तो कमीनों आ जाओ। अब मैं जूतों को सिर पे उठा के घूमूंगा, सिर पे रखूंगा जूतों को। हाँ, पूरा गंदा ही रहूंगा मैं, हुई गंदा। गंदगी जिंदाबाद, आ जाओ, गंदगी अभियान जिंदाबाद। गंदी में रहूंगा। अपना अभियान है ना, मोदी का अभियान समझता अभियान है, लेकिन हमारा अभियान गंदगी अभियान। गंदगी फैलाओ, बीमारी भगाओ। हम गंदगी फैलाएंगे, झंडे उठा लेंगे आज सारे, हम फैलाएंगे गंदगी, हम होंगे कामयाब गंदगी फैला करके। सफाई करके तो देख लिया, अब गंदगी फैला करके देखेंगे। आज से गंदगी फैलाओ हमारा नारा है। वो कहते हैं ना, तिलक का नारा था ना कि स्वतंत्रता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। तो हम कहेंगे गंदगी फैलाना हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। हम गंदगी फैलाएंगे और जिंदा रहेंगे। ठीक है,
इस तरह से आप नारे लगाते हुए पूरी रैली गांव में निकालोगे, जूतों को सिर पर लेकर के पूरी रैली निकाल देनी है अपने गांव में, ठीक? घर में तो निकाल सकते थे। हम ऐसे कैसे बोल सकता हूँ। अरे घर में निकाल दो। हाँ मतलब घर में कर सकते हाँ, घर में रैली निकालते हुए हैं। की घर में वीडियो मतलब बना कि दो। वो बूट लेके, हाँ मतलब बोलो वो घर में यहाँ भी रख के और उसका वीडियो बना के मुझे भेज देना, ठीक है? चेहरा मत दिखाना, नहीं तो ब्लर कर देंगे। अगर आप ही गया उसमें तो हम ब्लर कर देंगे, मतलब काला कर देंगे। तो ये फेस नहीं आने देंगे। हाँ, फेस नहीं आने देंगे, ठीक है? तो नीचे का प्रोग्राम तैयार है। हाँ हाँ, तो अभी हमने ये किया, ये बार बार करना है। आप जितनी बार करोगे उतना डाटा डिलीट होता जाएगा। अब आपके हाथ में, अभी आप कितना प्रयोग करते हो, जैसा करते जाओगे वैसा इलाज होता जाएगा, ठीक होते जाओगे। तो इस प्रयोग को यहीं समाप्त करते हैं। ठीक है सर। अभी मिलते हैं नेक्स्ट प्रयोग में। मानो तो मौज है, वरना समस्या तो भाई और रोज है। जूत देवता जानता है।